सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज डिजिटल युग में बच्चे हर क्षण मोबाइल को पकड़े रहते हैं या टीवी, मोबाइल इत्यादि में ही वह लगे रहते हैं, जबकि पहले कागज़ पर लिखना, स्लेट पर लिखना या किताबों को पढ़ना बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देते थे। आइए आज कागज़ का साथ पर ही कुछ विचार करते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार होता है, वह कागज़ के संपर्क में आ जाना चाहिए। उसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि के साथ वह खेलने लगता है। कागज़ हर बच्चे के बचपन का वह खिलौना है जिसे खिलौना कभी माना ही नहीं जाता। कागज़ बच्चे से लेकर बड़ों तक के जीवन को अमूल्य सीख देता है। जब बच्चे बारिश में कागज़ की नाव बना करके या हवाई जहाज़ बना करके आकाश में उड़ाते हैं, पानी में चलाते हैं, तो उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलती है, नया विस्तार मिलता है और नए सपने सजाए जाते हैं और उनके सपनों में इस तरह से पंख लग जाते हैं। और जब कागज़ वही काट काट करके फूलों का रूप ले लेते हैं, तब उसमें उनकी जो है वह योग्यता, क्षमता और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कागज़ पर वो तरह तरह से आकृतियाँ बना करके, उल्टा सीधा लिख करके अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं और क्रोध आने पर कागज़ के टुकड़े टुकड़े, चिंदे चिंदे करके उड़ा देते हैं, जो कि उनके मन की भावनाओं को सरल बनाने में समर्थ होती है। और इसीलिए बच्चों का कागज़ के साथ खेलना, कागज़ के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी कि आज अत्यंत कमी हो गई है। हर समय बच्चे कुछ कल्पना नहीं कर पाते। डिजिटल युग में जो उन्हें दिखता है बस वो उतना ही सोच पाते हैं और इसीलिए ज़रूरत है कि उनको नई दिशा देने के लिए हम उनकी कल्पना का विस्तार करें। यदि हम देखें तो कागज़ के माध्यम से बच्चे तरह तरह के कार्य करते हैं। ऐसे में बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे आगे चलकर महान लेखक, चित्रकार और कलाकार तक बनते हैं। जब तक डिजिटल साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक कागज़ ही हर तरह के संदेश देने का एक जरिया होता था, जो कि अत्यंत लाभप्रद भी था। कागज़ एक शक्तिशाली हथियार है जिसका सही इस्तेमाल करके व्यक्ति पूरे विश्व को बदल सकता है। बार्क हेजेस कागज़ों से बनी पुस्तक को पूरा जीवन समझते हैं और कहते हैं कि सही समय पर सही पुस्तक पढ़ने से आपका जीवन बदल सकता है। कागज़ के महत्व को जानें, समझें और इसे बचाने की कोशिश करें। आज कागज़ की दुनिया सिमट रही है, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का रूप ले रही है और अगर हम देखें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कागज़ों को बचाएं, कागज़ों पर काम करें और बच्चों को एक नई दिशा दें। कागज़ के साथ जुड़ें, सबको जोड़ें और इसे बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कागज़ का साथ व्यक्ति को जीवन की नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। यह व्यक्ति का ऐसा साथी है जो कि तनाव को कम करता है और उसकी बुद्धि को लगातार विकसित करने में सहयोग करता है। तो फिर देर किस बात की है? अपने इस साथी के साथ समय बिताइए, बच्चों को कागज़ पर काम करने दीजिए। डिजिटल मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर करने के लिए उन्हें कागज़ पे टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनाने दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए और इन सब के साथ वृक्ष भी लगाइए ताकि कागज़ आगे हमें सुलभ हो सके।
तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।